आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम। मतलब कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चर होती है, कौन कौन सी एग्रीकल्चर कम मतलब थोड़ी सी एग्रीकल्चर होती है, मतलब आंशिक, ठीक है, असत जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चर होती है, और कौन कौन सी गैर एग्रीकल्चर होती है, मतलब कौन कौन गैर कृषियाँ होती है, ठीक है, मतलब कौन कौन सी इंक्लूड की जाती है कृषि में, कौन कौन सी टैक्सेबल होती है, ठीक है, जो हमारी कृषि में इंक्लूड होती है वो हमारी नॉन टैक्सेबल होती है, ठीक है, और जो हमारी कृषि में इंक्लूड नहीं होती वो हमारी टैक्सेबल होती है, ठीक है। तो देखिए पहली आय कौन सी होती है कृषि आय के लिए, भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान। मतलब जो भूमि आपको क्या हो रहा है, भूमि से प्राप्त किराया हो रहा है या लगान प्राप्त हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी कृषि आय, ठीक है। भूमि जो भारत में स्थित है, जो भारत में आपकी भूमि स्थित होगी वो भी कृषि आय कहलाएगी, ठीक है। भूमि जिसका उपयोग कृषि कार्यों में हो, वो ऑब्वियसली सारा जो भी कृषि कार्यों में उपयोग होता है वो कृषि आय ही होगी, ठीक है। ऐसी आय जो भूमि पर कृषि करने से प्राप्त होती है, कृषि करने से प्राप्त हो रही है तो क्या कहलाएगी, वो कृषि आय। ऐसी आय जो किसान अथवा किराया प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा उपज को बिक्री योग्य बनाने के लिए की गई है। मतलब कोई भी क्या है, कोई भी आय जो क्या कर रही है, किराया प्राप्त हो रहा है, किराया प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, जो भूमि का किराया प्राप्त कर रहा है उसके लिए जो उपज बनाई गई है, जो आपके जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं उनकी उन्हें बिक्री योग्य बनाया गया है, तो वो भी आपकी कृषि आय में आएगी। मतलब ये मान के चलिए कोई ऐसी सब्जी का पौधा लगाया गया है जिससे आपको कमाई हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी कृषि आय, ठीक है। अब बोल रहे हैं ऐसी आय जो किसान या किराया प्राप्तकर्ता द्वारा अपनी उपज को बेचने से हो। हमने ये बता दी कि वर्ड मतलब सेम है, थोड़ा अंतर है बस हल्का सा, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। ये भी बिक्री योग्य है, ये भी बिक्री योग्य है, ठीक है। अब बोल रहा है कर निर्धारण वर्ष 2009 और 10 से किसी नर्सरी में उगाए गए पौधों एवं पौधे से हुई आय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। मतलब ये बोल रहा है कि सन 2009 से 2009 और 10 से क्या हो गया, मतलब कोई भी पेड़ पौधा, जहाँ नर्सरी मतलब होता है जहाँ पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे हो, पेड़ पौधे का बगीचा, इसे मान के चलिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या गए हैं, पौधा और पौधे से आय, जो इस आय शामिल हो रही है वो भी आपकी क्या आएगी, कृषि आय में आएगी, ठीक है। अब अन्य सभी व्यापारिक फसलें, जो व्यापारिक फसलें हो रही हैं आपकी बेचने के से रिलेटेड, वो भी आपकी क्या आएंगी, वो भी कृषि आय में। जैसे कौन सी, कपास, जूट, तिलहन, गन्ना, नील, चाय, कॉफी, रबड़ इत्यादि। ये फसलें तब इंक्लूड होंगी जब कोई व्यक्ति कृषि से इंक्लूड होगा तब, ठीक है। अगर वो इन व्यक्तियों का काम कर रहा है, जो व्यक्ति किसी से इंक्लूड है वो इन पे काम कर रहा है, तो वह तभी हमारी ये आय कृषि आय में इंक्लूड होगी। देखिए 9 पॉइंट है, ऐसा मकान जो कृषि भूमि पर अथवा कृषि भूमि के निकट किसान अथवा किराया प्राप्तकर्ता द्वारा रहने के लिए, ठीक है, जो कृषि भूमि पर हो रहा है, के निकट हो रहा है, या फिर किसी भूमि पर किसान या फिर किराया जो प्राप्त कर रहा है उसके द्वारा रहने के लिए, अथवा पशुओं के रहने के लिए, अथवा भंडार गृह के रूप में किया जाए। भंडार गृह मतलब खाने पीने की व्यवस्था, मतलब रसोई टाइप का, ठीक है। तो ऐसे मकान को कृषि भवन, खेत या फार्म हाउस कहते हैं, ठीक है। किसके लिए यूज हो रहा हो, कृषि के लिए, या फिर कृषि के निकट ही उन कृषि लोगों के लिए, किसान के लिए, या फिर उन किराया प्राप्त करने वालों के रहने के लिए, या पशुओं के रहने के लिए, या भंडार गृह के रूप में किया जाए, तो वो क्या कहलाएगा आपका, या तो कृषि भवन कहलाएगा, खेत कहलाएगा, या भंडार या फार्म हाउस कहलाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार की भूमि पर भू राजस्व अथवा स्थानीय कर लगाया जाता है। भू राजस्व क्या होता है, भू राजस्व होता है आपका क्या, रक्षा मंत्रालय के द्वारा कुछ, रक्षा मंत्रालय जो आप सरकार की, मान लीजिए सरकार के द्वारा कुछ कर लगाए जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये तो ये वाले कर, और ये स्थानीय कर मतलब लोकल कर, मतलब एक एरिया के वाइज से कर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कर लगाया जाएगा, ठीक है। अगर भूमि पर हो रहा है तो राजस्थानी कर लगाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि किसी भूमि पर भू राजस्व अथवा स्थानीय कर नहीं लगता है, मतलब दोनों में से कोई भी कर नहीं लग रहा है, तो इसके लिए भूमि गैर शहरी क्षेत्र में स्थित होनी चाहिए। गैर शहरी क्षेत्र में मतलब शहर क्षेत्र में, ना तो गांव के क्षेत्र में ना शहर के क्षेत्र में, दोनों में से यूज नहीं होनी चाहिए, गैर शहरी क्षेत्र में, ठीक है। और निम्न शर्तों को पूरा करने पर ही भूमि गैर शहरी क्षेत्र में स्थित मानी जाएगी। मतलब कब मानी जाएगी गैर स्थित क्षेत्र में, जब उस क्षेत्र की आबादी कितनी हो, 10,000 से कम होनी चाहिए। मतलब उस क्षेत्र की जिसमें आप कर लगा रहे हो उस कर की आबादी कितनी हो, 10,000 से कम
होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसी भूमि नगर निगम छावनी बोर्ड से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होनी चाहिए। नगर निगम से भी, और छावनी बोर्ड मतलब होता है जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा कुछ ना बोर्ड बनाए जाते हैं, कुछ शहर स्थापित किए जाते हैं, वो आपके छावनी शहर होते हैं। वो छावनी शहर को जो पूरा रेगुलेट करता है वो छावनी बोर्ड होता है, ठीक है। से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होनी चाहिए, ठीक है। अंशक कृषि आय मतलब आधा पार्ट कृषि का, आधा गैर कृषि आय का, ठीक है। तो देखिए क्या है, चीनी मिलों या अन्य उद्योगों से लाभ, मतलब चीनी से जो भी लाभ हो रहा है वो, ठीक है। रबड़ के उत्पादन से होने वाला लाभ, ठीक है। कॉफी के निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ एवं आय, मतलब हम ये पहले हमने पढ़ा कि हमारे कौन कौन से उद्योग कृषि आय में आते हैं, जैसे कॉफी भी आती है, रबड़ भी आती है, ये पढ़ा था हमने, लेकिन उत्पादन वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा था कि उत्पादन हो रहा है तब उस उत्पादन से लाभ हो रहा है, तब ये हमारा किस में आएगा, ये अंशक कृषि आय में आएगा, ठीक है। तो कॉफी के निर्माण से प्राप्त होने वाली लाभ या आय, ठीक है। चाय के उत्पादन से, मतलब जो उत्पादन से जो भी लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो अंशक में आएगा। लेकिन अगर खाली कॉफी या चाय के बारे में या रबड़ के बारे में दे रखा है तो वो आपका कृषि आय होगी, ठीक है। अब हो रहा है कुछ अन्य आय जिन्हें न्यायालय ने कृषि आय माना है, मतलब ये सारी आय जो है उन्हें न्यायालय ने कृषि आय माना है, ठीक है। तो कैसे है, ऐसी आय जो फूल व पौधे उगाने से है, फूल और पौधे मतलब छोटी छोटी चीजों से लगाने से है, उन्हें उन्होंने कृषि आय माना है, ठीक है। ऐसी क्षतिपूर्ति जो बीमा, वैसे है ये अशर्त कृषि आय, लेकिन न्यायालय ने कृषि आय मान लिया है, ठीक है। ऐसी क्षतिपूर्ति जो बीमा कंपनी द्वारा करदाता के चाय के बागान की हरी पत्तियों की क्षति हो जाने पर हो, मतलब क्या हो रहा है, बीमा कंपनियों के द्वारा जो भी जो चाय की आपका चाय का जो पेड़ होता है उससे हरी पत्तियां जो की हो रही हैं, हरी पत्तियों के टूट जाने या खराब हो जाने या उन्हें नुकसान पहुंचने पर, तो वो भी क्या बनी जाएगी, कृषि आय। ऐसी क्षतिपूर्ति मतलब ऐसा नुकसान जो कृषि भूमि से अलग रहने के प्रतिफल में हो, मतलब कृषि से अलग कर दिया कोई भी चीज को, वो खराब हो गई, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, कृषि आय। ऐसी आय जो चाय बागान को किराए पर या पट्टे पर उठाने से हो, मतलब किराए पर दे रहे हो या फिर लीज पर उठा रहे हैं, लीज मतलब कि एक ठेका कर लिया, उस ठेके पर उठा रहे हैं, ठीक है। ऐसी सलामी जो कृषि भूमि को किराए पर उठाने से है, मतलब कृषि भूमि को क्या कर रहा है, आप किराए पर उठा रहे हैं, तो वो भी आप कृषि आय मानी जाएगी, ठीक है। ऐसी आय जो कृषि आयों कृषि कार्यों में संलग्न फर्म के साझेदारों की पूंजी से प्राप्त ब्याज से हो, मतलब ध्यान रखिए कृषि कार्य जो भी हो रहा है वो आपको पूंजी मानी जाएगी, कृषि आय मानी जाएगी, ठीक है। कृषि से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है वो कृषि आय जो कृषि द्वारा अथवा भूमि के किराएदार द्वारा खड़ी फसल बेचने से अथवा कृषि उपज बेचने से है, मतलब कृषि की आय कृषि को बेचने से है, ठीक है, कृषि उपज बेचने से है, तो वही आपकी क्या बन जाएगी, कृषि आय मानी जाएगी, ठीक है।